हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस चैप्टर 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो चैप्टर 8 लास्ट चैप्टर है, ज्योग्राफी 6 की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग एक बार रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो चैप्टर 1 से लगा करके चैप्टर 8 तक देख डालिए। और इसमें मान के चलिए कि 3 से 4 2 से ढाई घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट उनकी अलग बनी हुई है क्लास 6 की, आप उनको देख सकते हैं। हिस्ट्री की भी जो है क्लास 6 की, वो भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो हम लोग चैप्टर 6 को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो हम अच्छे से समझ लेंगे। सॉरी, चैप्टर 6 नहीं, मतलब क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, वो हम लोग अच्छे से समझ लेंगे और क्लास 7 स्टार्ट कर देंगे आफ्टर 2 डेज़, ठीक है। तो भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए, यहाँ पे जो है मौसम की बात की जा रही है। मौसम जो है गर्म रहता है, ठंडा रहता है, बादल आते हैं, बारिश होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती हुई है, हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। या जब गर्मी होती है तो हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, कॉटन के वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम ठंडे जो पानी है, ठंडा पेय पदार्थ है, हम उसको मतलब पीना पसंद करते हैं। और गर्मियों में जो ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, और ठंड में जो है हम लोग गर्म चीज़ें पीना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें कही गई। यहाँ पे जो अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे सामान्यतः जो है भारत में बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, 2 से 3 प्रकार के मौसम होते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद ऋतु। जो दिसंबर से फरवरी का जो महीना रहता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीने रहते हैं, ये जो है ठंडा मतलब सर्दी का मौसम रहता है। मार्च से मई का जो मौसम रहता है वो गर्मी का मौसम रहता है। जून से सितंबर का जो मौसम रहता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम रहता है। और अक्टूबर से नवंबर का जो मौसम है वो लौटते हुए मानसून का मौसम रहता है। लौटता हुआ मानसून क्या है और दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शीत ऋतु क्या होती है। शीत ऋतु वो ऋतु है जिसमें जो है सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो उत्तर भारत का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु वो ऋतु होती है जिसपे जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती हैं, 90 डिग्री, ठीक है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क पवनें बहती हैं, जिनको हम लू कहते हैं, ठीक। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम आता है। तो यह जो मानसून है ये इसके आने का एक मौसम होता है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इस समय जो पवन है वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। मतलब जो समुद्र से स्थल की ओर जो है वायु बहती है, वे अपने साथ नमी को लेके आती हैं, और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है, ठीक। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। तो इस समय जो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जब पवन जो है वो स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, तो यह जो मानसून होता है लौटने का मानसून होता है, ठीक है। भारत के दक्षिण भागों में, विशेष करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस टाइम बारिश होती है। कब बारिश होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कब बारिश होती है? लौटते हुए मानसून में, ठीक है। लौटते हुए मानसून में बारिश होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जैसे कि किसी स्थान पर, जैसे कि हम मान के चलिए साउथ साइड में, मतलब साउथ मतलब दक्षिण साइड में, भारत के दक्षिण साइड में मान के चलिए कि बारिश हुई, ठीक है, ठंड हुआ और बारिश हुई, फिर गर्मी आई। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको एक औसत दशा, मतलब एक एवरेज जो वहाँ पे कंडीशंस होती हैं उनको हम जलवायु बोल देते हैं, क्लाइमेट बोल देते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? जलवायु किसे कहते हैं? किसी एक स्थान पर, मतलब किसी विशेष स्थान नहीं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। फिर भारत की जो जलवायु है मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु उसको क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द जो है वो अरब भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध में होने के कारण यहाँ पर जो है वर्षा जो है मानसूनी पवनों से होती है। अब उष्णकटिबंध क्या होता है? उष्णकटिबंध हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि ये सर्किल हो गया, यहाँ पे जो ये है ये उष्णकटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है। यहाँ पे भी शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। तो ये क्या है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये उष्ण कटिबंध है, मतलब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश भी उसी हिसाब से होती है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ बारिश भी ज़्यादा होगी और गर्मी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जो पानी का वाष्पन है वो तेज़ी से होगा और फिर वही बादल बनेंगे और फिर वही बारिश होगी, ठीक है।
तो इसको जो है मानसूनी, इसीलिए जो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, जो कृषि है वो भारत की वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का जो मतलब होता है वो होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर ऐसा है कि पर्याप्त वर्षा हो रही है और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन हो रहा है तो उसको हम अच्छा मानसून बोलते हैं। और इस बार को जो मानसून है वो जो हमारे महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने कहा है कि मानसून अच्छा होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि अधिकतर जो हमारी जो एक तरीके से कह सकते हो जो जीडीपी है, जो भी कह लो, जो ग्रो है, ठीक है, मतलब हमारे इंडिया का जो ग्रो है, डेवलपमेंट है, वो अधिकतर जो है कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, जिस दिन कृषि, जिस बार एक पुश मिल जाता है, जब वैसे तो जो हमारा सेक्टर है, जो हमारे जो 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 डेवलपमेंट है वो सर्विस सेक्टर पे ही ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा है, उस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट वो ज़्यादा है। लेकिन एग्रीकल्चर जो है, जब हमारी जो हम जीडीपी में पिछड़ जाते हैं, जब हमारा जो ग्रोथ रेट है जो पिछड़ जाते हैं ना उसमें, तब फिर एक कृषि एग्रीकल्चर में ही हम लोगों को एक पुश मिलता है जब वो अच्छा होता है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो उसकी ऊंचाई, कितना ऊंचे है, जैसे कि दिल्ली ऊंचे है, और स्थिति मतलब कितने डिग्री पे स्थित है, और समुद्र से दूरी, समुद्र से अगर दूर है तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में जो स्थित जैसलमेर है और बीकानेर है वो बहुत गर्म स्थान है। ठीक है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और हम मतलब कारगिल की बात करते हैं, वहाँ पे बर्फीली ठंड हवाएं चलती हैं। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता, यहाँ की जो जलवायु है वो मध्यम होती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समुद्र तट है, तो यहाँ पे जो है बहुत अधिक आर्द्रता रहती है। तो जहाँ पे आर्द्रता रहती है वहाँ पे ज़्यादा ना ठंडा रहता है और ना ही ज़्यादा गर्म रहता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय के मौनिसराम में। ठीक है, जब किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर वर्षा ही, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। ठीक है, और मौनिसराम में बहुत अधिक वर्षा रहती है। तो ये जो है, ये जलवायु मतलब ये जो विभिन्नताएं हैं ये भारत में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत जो है एक तरीके से कह लो कि 29 डिग्री नॉर्थ साउथ वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, और ऐसी जगह पे फैला हुआ है कि वहाँ पे ये जो विभिन्नताएं हैं ये आम है। ठीक है, कोई भी इतना बड़ा जब देश होता है तो वहाँ पे ये विभिन्नताएं होना आम है। ठीक, और ऊपर फिर हिमालय है। अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? अगर हिमालय ना होता तो आप हम लोग इसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगर हिमालय ना होता तो भारत देश की जो जलवायु है वो कैसी होती। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हैं। जैसे कि प्राकृतिक जो वनस्पति हैं, जैसे कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं, कैक्टस हो गया, पौधे फूल हो गए, जो झाड़ियाँ हो जाती हैं। ठीक है, बहुत लंबे लंबे वृक्ष हो जाते हैं और कई घास के मैदान हैं। तो मतलब ये क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पति हैं। जैसे नीम, आम, ऐसे कुछ वृक्ष होते हैं जिनकी जो है, जिनमें जो है पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। वो जैसे नारियल हैं, घास है, झाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये बिना किसी की सहायता के उगते हैं। नीम, आम है, इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ठीक, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे, ये सब जो हैं बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं, अपने आप उगते हैं, ऑटोमेटिक, और इन्हें ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ओके, क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि किसी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए, कहीं पे भी कुछ भी पाया जा रहा है, अगर वर्षा नहीं है वहाँ पे तो कुछ नहीं पाया जाएगा। जैसे कि डेजर्ट, रेगिस्तान, वहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता है सिवाय कैक्टस के। ठीक है, और वो भी जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा, हर जगह कैक्टस भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, डिपेंड है कहाँ पे कैक्टस पाया जाएगा, क्योंकि कैक्टस जो है ना वो जो है वो बहुत गहराई में जा कर के जो वो है वो जल लेता है। ठीक है, और उसमें जल धारण की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब हम जो है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? सिंपल सी बात है यार, वनों की आवश्यकता क्यों होगी हम लोगों को? फर्नीचर के लिए, हमारे जो है ऑक्सीजन के लिए। अगर वन नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मतलब पेड़ पौधे नहीं लेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, और जो हमारी जो कटान होता है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कटान बहुत ज़्यादा होगा और मिट्टियाँ जो है मतलब वो बह जाया करेंगी, इससे बाढ़ आने का डर रहता है। तो पेड़ पौधे जो वन हैं बहुत तरीके से हमको सपोर्ट करते हैं। यहाँ से बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ हो गई, ईंधन हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, गोंद, शहद, लाख, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो पेड़ पौधे, वन जो है हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक जो है, जो वन्य जीव है उनका निवास होता है। ठीक,
लेकिन पेड़ की जो है अंधाधुंध अगर कटाई होती है तो वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, ठीक, जानवर जो हैं वो मतलब बेघर हो जाते हैं। हमें इसीलिए जो है अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और लोगों को जो है पेड़ पौधों के बारे में अधिक से अधिक बताना चाहिए। हमें वन महोत्सव भी करने चाहिए जिससे लोगों को जो है पता चल सके कि आखिर पृथ्वी पर पेड़ पौधों की जो महत्ता है, महत्वपूर्ण है, वो आखिर कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब लीला के माता पिता ने उससे जन्म पर एक नीम के पौधे को रोपने को बोला। प्रत्येक जन्मदिन पर वह अपने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था, अत्यधिक गर्मी, सर्दी तथा जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने भी उन पे अपना घोंसला बना लिया था, फूल खेलते थे, तितलियाँ अपने के चारों ओर मंडराती थीं और बहुत आनंद के साथ में वो उस पर छाया के साथ में उस पर झूला झूलती थी। ठीक, तो देखिए हम लोगों को पेड़ पौधों से क्या मिलता है। अब देखिए दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, रबड़ इत्यादि, इमारती लकड़ी, वन्यजीव रखने की मतलब निवास करने की जो है प्राकृतिक निवास है वन्यजीवों का, गोंद, लाख, फल, शहद, ऑक्सीजन, कितनी चीज़ें जो हैं मतलब हमको एक पेड़ से मिलती है। मिट्टी को बांधना भी ताकि बाढ़ वगैरह ना आए, है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट है पौधों का हमारी ज़िंदगी में। वनों का, वन्य प्राणी, अब वन्य प्राणी जैसे कि मतलब वो वन्य प्राणी एक तो होगा नहीं, सरीसृप होंगे, सांप भी होगा और उभयचर होंगे जो कि मतलब पानी में और जल और थल दोनों पे रहते हैं। पक्षी होंगे, स्तनधारी होंगे, ठीक है, कीट पतंगे, कृमि भी होंगे। तो ये क्या है, ये वन्य प्राणी हैं। इनकी हज़ारों की हज़ारों प्रजातियाँ होती हैं। फिर क्या है, बाघ हमारा जो है राष्ट्रीय पशु है और ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। शेर राष्ट्रीय पशु नहीं है, बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु है। शेर और बाघ अलग अलग होते हैं, ठीक है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट जो है भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये सब जो चीज़ें हैं वो हिमालय में पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे जानवर हैं जैसे बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, नीलगाय हो गया, चीतल हो गया, ये सब भी हमारे देश में पाए जाते हैं। फिर भारत में पक्षियों की ऐसी भी बहुत मतलब भारत में जो पक्षी जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रचुरता है, मतलब बहुत ज़्यादा है। जिसमें जो है मोर जो हमारा वो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी में तोता है, मैना है, कबूतर है, बुलबुल है, बतख है, ठीक है। और अन्य सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सब में प्राकृतिक निवास होता है इन सब का। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि तोता कह लीजिए, मैना कह लीजिए, कबूतर होती हैं, बुलबुल होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ये पक्षी पाए जाते हैं। तो फिर क्या है, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल, कोबरा और करैत जो है ये प्रमुख हैं, मतलब ये जहरीले हैं और प्रमुख हैं ये। वनों को काटने तथा जंगलों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की जो प्रजातियाँ हैं वो धीरे से घट रही हैं। अब ये आप सोचिए कि शिकार करा क्यों जाता है, क्यों किया जाता है, शिकार क्यों करते हैं। देखिए, शिकार करने के बाद में जानवरों की जो चमड़ी होती है उसको बहुत ही मतलब एक ब्लैक मार्केटिंग उसकी होती है। उसको इंटरनेशनल लेवल पे बेचते हैं। उसको जो दांत होते हैं हाथियों के, ठीक है, इन सबको बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जाता है। इनके बहुत मतलब एक तरीके से कह लीजिए ब्लैक मार्केटिंग होती है इनकी। तो इसीलिए जो शिकार हो रहे हैं जानवरों के ये बहुत ही गलत है। फिर बहुत सी प्रजातियाँ तो समाप्त भी हो चुकी हैं, तो बिल्कुल सच है। उनको बचाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पार्क, पशु विहार और जीवमंडल बनाते हैं ताकि वो यहाँ रहें, सेफ रहें। और हम लोग इंडियन फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट सर्विस जो है वहाँ उनको जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी हम नियुक्त करते हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को भी शुरू किया है, ठीक है। तो अब हम बाघ और इन सबको बचाने के लिए योजनाएं शुरू करते हैं ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। आप जो है वन्य जीव के संरक्षण में भी आप अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे सींग, हड्डी, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, ठीक है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। देखिए, कोई भी चीज़ हम क्यों मनाते हैं, ताकि उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर सकें कि भाई हम इसलिए मना रहे हैं ताकि आप जो है इसको सेव करो, मतलब इसको बचाओ। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं कि लार्ज स्केल पोचिंग एलीग्ड इन सिम्पली पल रिजर्व, ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हैं। विलेजेस इन टाइगर रिजर्व मस्ट बी रिलोकेटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत गलत है कि मतलब आप मारते हैं, जैसे कि शिकारी बाघ जो बाघों को मारते हैं, उनकी जो खाल होती है वो सब लोगों को बेच देते हैं, लेकिन अगर ख़त्म हो जाएंगे बाघ, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, बाघ ख़त्म हो जाएंगे तो एक तरीके से असंतुलन भी बढ़ जाता है, मतलब वनों में जो है वो असंतुलन बढ़ जाएगा जानवरों के बीच में। जब बाघ ही सारे ख़त्म हो जाएंगे तो डर किस चीज़ का रहेगा, ठीक। पर्यटक भी नहीं आएंगे, मतलब बहुत सी चीज़ों का नुकसान होगा। अब प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं, जैसे कुछ पक्षी हैं पेंटल, बतख, करलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंग। प्रत्येक जो वर्ष हैं ये क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं, क्योंकि इनको जो है ना सर्दी ही पसंद है। तो ये सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, वो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। आर्कटिक कहाँ पे है, ये मान लीजिए पूरा ग्लोब है, आर्कटिक यहाँ पे है, ठीक, और हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो वो यहाँ से यहाँ आती है 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अब तो अमरावती हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, और कर्नाटक जो है वो बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, इसको नाम है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आपने सोचा, चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, कौन कौन से, हरियाणा और पंजाब। फिर है अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली सिलवासा, दमन और दीव दमन। लेकिन दमन और दीव और दादरा नगर हवेली जो है ये अब आपस में मर्ज हो गए हैं। हमारे टोटल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, और 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक। लक्षद्वीप, कवरत्ती, पुडुचेरी, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो है वो दिल्ली ही है। जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी वो है श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी जो है लेह, ठीक। अब जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, और बीइंग IAS से जुड़े रहिए। आपकी NCERT हम कंप्लीट कराएंगे, चाहे जैसे भी कराएं, ठीक है। आज का लास्ट चैप्टर था, और हम लोग क्लास 7 की NCERT कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक।